नहीं बता पाए तो वो पकड़ लेगा। लेकिन अगर आपके बारे में पूछ रहा है तो वहां पूरे कॉन्फिडेंस से कुछ भी बता दीजिए। ऐसी चीज बताइए कि उसके बारे में अगर और गहराई से पूछे तो बता सके। ये नहीं कि पूरे सत्यवादी बने रहेंगे तो इंटरव्यू बहुत दिक्कत करे। और कॉन्फिडेंस के साथ जैसे आपसे पूछा जाए केवीएस में क्यों आना चाहते हैं, बता दीजिए कि हमारे चाचा जी फला फला केंद्रीय विद्यालय में, या मामा जी हमारे, या कोई रिलेटिव बता दीजिए कि वहां पर टीचर हैं, कला के हैं, या किसी विषय के बता दीजिए और बढ़ जाइए आगे। आगे बढ़ जाएंगे, कोई समस्या नहीं होगी। अगर आप ये बताएंगे कि हमारा सपना था बचपन से ही, हम सोच रहे थे कि केवीएस में ही जाएंगे, ये सब बता कॉमन है, सभी बताएंगे। और वो पहले से ही उनको पहले से ही पता होता है कि 90% लड़के आएंगे जो इंटरव्यू देने, वो यही बताएंगे कि हम बचपन से ही सोच रखे थे, अपने मन में प्लान बनाए थे, हम केवीएस में ही जाएंगे, यहाँ के लड़के अच्छे होते हैं, मतलब बच्चे जो स्टूडेंट हैं वो अच्छे होते हैं, पढ़ाई ज्यादा होती है। अरे आप जाएंगे वहाँ पढ़ाएंगे तभी तो पढ़ाई होगी, आप ही नहीं पढ़ाना चाहेंगे तो वहाँ पढ़ाई क्यों। मुख्य रूप से झूठ बोलना है वहां पर। कोई बता दीजिए, कोई भी हमारा रिश्तेदार और टीचर है, और थोड़ा किसी केंद्रीय विद्यालय का नाम ले लीजिए कि वहां पर टीचर हैं और उस सन में हुए थे, किसी में बता करके आगे बढ़ जाइए। फिर आपसे पूछेगा केवीएस के बारे। केवीएस क्या है, इसकी स्थापना कब, हम देखें स्थापना वगैरह हम नहीं देखें, ये आपको देखना हो। हम नहीं उसके बारे में नहीं बताएंगे कि कब स्थापना हुई, कितने स्कूल हैं, कौन उसके चेयरपर्सन है, कितने विद्यार्थी हैं, कौन विदेश में स्कूल हैं, ये सब आप देखेंगे। हम ये बताएंगे क्या क्या आपको तैयार करना है। पहली बात, पहला प्रश्न था, जब जाएंगे आप, शुरू से शुरू करते हैं। देखिए पहले जाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसमें आपका एक एक सर्टिफिकेट चेक किया जाएगा, थंब लगवाया जाएगा, और मतलब आईज स्कैन करवाई जाएंगे, बहुत कुछ होगा। काफी प्रक्रिया होती है, लगभग 10-11 बज जाता है, 11 बज जाता है उसी प्रक्रिया में। और इंटरव्यू फिर जिसका वेरिफिकेशन होता जाता है, उस एक कमरा होता है, वहां बैठाया जाएगा आपको। और बहुत ज्यादा सामान लेकर के नहीं जाना, ये नहीं कि हम 20 कैनवास लेके पहुंच गए, मूर्तियां लेके पहुंच गए तो फिर आप उसमें कबाड़ी वाले लगेंगे, पूरा ढो के ले जा रहे हैं। थोड़ा मेंटेन हो के रहना है बहुत कायदे से, ये ना लगने लगे कि हम सामान ढो के लाए पूरा उसी में पस्त हो गए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। समय वहां बहुत लगता है, ये आप ये बिल्कुल सोच के मत जाइए कि गए इंटरव्यू हुआ निकल आए। वहां जाएंगे परेशान हो जाएंगे बैठे बैठे। सबसे पहले आप जाएंगे वहां, आपको बाहर बैठना पड़ेगा, बाहर बैठना पड़ेगा। बाहर के बाद फिर अंदर बुलाए जाएंगे आप। अंदर जब जाएंगे तो आप अपना वर्क लेकर के जाइए, अंदर एक हॉल मिलेगा, वहां पर वहां रहिए। वहां से 2-2, 5-5 लोगों को भेजा जाएगा कि आप जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए, या वहीं पर आपको बुलाया जाएगा, आइए आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। आप अपने डॉक्यूमेंट तैयार रखिए, जो भी आपकी मार्कशीट है, जो भी प्रमाण पत्र है, वो सब आपके तैयार होने चाहिए, लेकर के जाइए। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो उसके लिए उसका एक फॉर्म होता है, वो भर के आगे बढ़ जाएगी। उसके कोई दबाव लेने की आवश्यकता नहीं। मान लीजिए कोई मार्कशीट नहीं या कोई समस्या है तो फॉर्म होता है, उसको भरेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। उसमें अवधि होती है कि इतने समय में हम ये आपको उपलब्ध करा दें। उस बीच में आपको उपलब्ध कराना रहता है, आप अपनी व्यवस्था करिए। 2 महीना, 1 महीना, 3 महीना, जितना समय लीजिए उतने समय में फिर उनको अवेलेबल कराइए वो प्रमाण पत्र। तो वहां पर आपका वेरिफिकेशन होगा, वेरिफिकेशन में कोई समस्या नहीं होगी। वहां एकदम रिलैक्स रहना शुरू से। ये नहीं कि हम गए वहां इंटरव्यू देने पसीने में डूबे हुए हैं, दबाव बना हुआ है। दबाव नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस पूरा होना चाहिए। जो भी बताएं पूरे फुल कॉन्फिडेंस के साथ बताइए, जो भी चीजें बताइए। मान लीजिए आपसे विषय से पूछ लिया कि अमृता शेरगिल कहाँ पैदा हुई थी, तब आपको पता नहीं, आप बता दिए कि वो इंग्लैंड में पैदा हुई थी पूरे कॉन्फिडेंस से, तो तब तो उसको पता ही होगा कि हम ये झूठ बोल। तो वहां पर आपको झूठ नहीं बोलना है। आपसे अगर पूछा जाए कि क्यों आना चाहते हैं यहाँ, तो आप झूठ बोल सकते हैं। अपने बारे में बताइए, झूठ बोल सकते हैं। इन जगहों पर, मतलब जिन चीजों के बारे में सामने वाले को पता नहीं, वहां पर आप झूठ बोल के आगे बढ़ सकते हैं और वो नहीं पकड़ पाएगा। लेकिन अगर सब्जेक्ट में आप झूठ बोलेंगे तो पकड़े जाएंगे, फिर समस्या हो जाएगी। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपका नंबर लगेगा, वहां जाइए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे। वहां से जब आपको भेजा जाएगा कि उस नंबर कमरे में जाइए, वहां इंटरव्यू होगा। कमरे में नहीं जाना है, वहां बाहर मेज लगी हुई होंगी, वहां बैठिए, जाकर बैठेंगे। जब वहां आपका नंबर, आपसे पहले 1-2 लोग वहां बैठे होंगे, एक कैंडिडेट अंदर होगा, उसका इंटरव्यू हो रहा होगा। एक चपरासी गेट पर खड़ा होगा,
वो आपका वर्क लेकर के अंदर पहुंचेगा। तो वहां आप जाएंगे, बैठ जाइए आराम से, जो निकले इंटरव्यू दे करके, जो निकले उससे पूछिए कि क्या पूछे क्या नहीं पूछे, किस चीज पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि उस समय मतलब एक लय बना लेते हैं कि 5 लोगों से ये पूछना है, 5 लोगों से वो पूछना है, 5 लोगों से वो पूछना है। तो आप उससे पूछिए, बातचीत करिए कि क्या पूछा गया है, क्या नहीं पूछ रहे हैं, क्या बनवा रहे हैं। बनवाएंगे तो कंपल्सरी बिल्कुल 100% बनवाएंगे। जानवर, पक्षी और ये जानवरों में सब घोड़ा, भैंस, गाय, बकरी यही सब बनवाते हैं। पक्षी बनवाते हैं, कहीं कहीं बोल देते हैं जो आपके मन में हो, मतलब जो आपको सही लगे कुछ बनाइए, तो कुछ भी बना सकते हैं वहां। और अगर कुछ बोल दें तो जो आप सबसे अच्छा बना लेते हैं उसी को बनाइए। सबसे अच्छा जो आपको आता हो उसी को बनाइए। और दूसरी बात, आप वर्क कितना ले जाएं, तो वर्क में भी बड़ी वो होता है कि कोई लेके जा रहा है 10 कैनवास, तो वो तो 10 कैनवास लेकर के जा रहा है, हम तो 2 ही ले जा रहे हैं, हमारा नहीं होगा उसका हो जाएगा, ये सब कुछ नहीं होता है। वो आपको घर से ले जाना होता है। एक भी कैंडिडेट ऐसा नहीं होगा जो पूरा अपना ही वर्क लेकर के जाए, सब किसी न किसी का लेकर के जाते हैं। हम तो हमेशा पूरा ही दूसरे का लेकर के गए, हम तो कभी बनाए ही। तो सब सबका लेकर के जाते हैं। वो देखेंगे वर्तमान में आप वहां पर क्या कर पा रहे हैं। मेन उनका रहेगा कि आप उस समय पर वहां क्या कर पा रहे हैं। उनके पीठ पीछे आप कुछ भी बनवा किसी से बनवा के ले जाइए। कोई भी यही करता है, सब दूसरे का वर्क लेकर के जाते हैं, कुछ ना कुछ वर्क दूसरे का जरूर होता है। तो और वर्क अगर लेके जाइए तो ये कोशिश करिए कि सब वर्क एक जैसा हो। ये नहीं कि 50 लोगों का वर्क ले लिए 50 जैसा, मतलब 50 लोगों को अलग अलग महसूस हो रहा है, ये सबका अलग अलग पैच बताएंगे कि हम किसके बनाए हैं, मतलब अलग है। तो कोशिश करिए कम से कम लोगों का वर्क, भले ही कम वर्क लेके जाइए आप, लेकिन कुछ चुनिंदा वर्क लेकर के जाइए। और जो वर्क आपका बेस्ट हो, मान लीजिए आप पोर्ट्रेट लेकर के जा रहे हैं तो पोर्ट्रेट बनाना आपको आता हो, ये भी ध्यान रखिए। जो वर्क वही ज्यादा ले जाना होता है जो चीज हम वहां पर बना सकें। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, हमसे सीधा बोल दिया था कि यही हम लेकर के गए थे पेंटिंग, उसमें हिरण था, बैठा हुआ हिरण, बोल दिया था यही बनाइए, यही बना दीजिए। नहीं बना पाए थे क्योंकि वो दूसरे की पेंटिंग थी। तो वहां पर आपसे आप ही आपके जो पेंटिंग्स होंगी उन्हीं में से बोल देगा कि इन्हीं में से बनाए। तो आप ये हमेशा ध्यान रखिए, जरूर ध्यान रखना है, ऐसा कोई भी वर्क लेकर के नहीं जाना है जो हम बना ना पाए, भले ही कम लेके जाए। लोग एक कैनवास लेके जाते हैं, सिलेक्शन हो जाता है उनका, क्योंकि वो वहां पर उसको अच्छी तरीके से बना पाते हैं। और जो पेंटिंग्स लेकर के जाइए थोड़ा बहुत उनके बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत जानकारी जरूर होनी चाहिए। और उन चीजों से जरूर बचें जो आपको नहीं आता। जो बनाना नहीं आता है, आप 50 कैनवास लेके चले गए, मान लीजिए संपर्क अच्छा है, 20 लोगों से मांग लिए, पूरा वर्क भर गया, आप लेकर के पहुंचे, लेकिन वहां आप कुछ नहीं बना पा रहे हैं, तो फिर बेकार है। वो लोग देख लेंगे, वर्क देख करके पहचान जाएंगे कि ये अलग अलग लोगों का है। तो कोशिश ये होनी चाहिए कि कम से कम लोगों का वर्क लें, एक जैसा वर्क लें। और वर्क में विभिन्नता होनी चाहिए, मतलब कुछ स्टिल लाइफ होनी चाहिए, कुछ कंपोजिशन होनी चाहिए, कुछ पक्षियों के चित्र होने चाहिए, जानवर भी होना चाहिए, और मेले वगैरह के दृश्य, पनघट के दृश्य, तो कंपोजिशन में आ जाती है। और कुछ पेंटिंग्स होनी चाहिए, तो मतलब 1-2 कैनवास होना चाहिए। क्राफ्ट बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। क्राफ्ट जो लेकर के जाएगा उसके नंबर ज्यादा है। सिलेक्शन होना ना होना वो अलग की बात है, लेकिन क्राफ्ट वर्क को ज्यादा महत्व देते हैं। क्योंकि नवोदय केवीएस में पढ़ाना ज्यादा नहीं होता। कोई भी जो लोग जॉब में हो उनसे पूछ लीजिए, पढ़ाना ज्यादा नहीं होता है वहां पर बच्चों को सिखाना होता है। वो भी कागज को काट करके कहीं ये क्राफ्ट बनवा रहे हैं, कहीं वो क्राफ्ट बनवा रहे हैं। क्लास में आपको फूल पत्ती बेलबूटा ये कुछ नहीं बनाना होगा, वहां पर क्राफ्ट वाला काम ज्यादा होता है। कला को वैल्यू ही नहीं ज्यादा देते हैं वो लोग, क्योंकि बच्चे आगे जा कक्षा 10 तक ही होती है कला, उसके बाद छोड़ दी जाती, उसके बाद वहां पर छोड़ दिया जाता है। तो और ये आप लोगों को भी पता होगा कि कला के केवीएस और एनवीएस में केवल टीजीटी के ही पद होते हैं, प्रवक्ता के पद नहीं होते। तो वहां पर कला में क्या होगा, कोई भी फंक्शन है, जैसे 2 अक्टूबर है, गांधी जयंती, 2 अक्टूबर गांधी जयंती होती है, या बाल दिवस है 14 नवंबर, या 26 जनवरी या 15 अगस्त है, उन अवसरों पर आपको वहां पर डेकोरेशन वाला काम करना है। तो क्राफ्ट वाले वर्क को वरीयता दीजिए। कोशिश करिए 2-4 क्राफ्ट वर्क या 1-2 क्राफ्ट वर्क आपके पास हो,
जिस वो आपको मतलब और आगे ले जाएंगे। मान लीजिए आपको 50 में से 30 नंबर मिल रहे हैं तो 35 मिल जाएंगे, 5 नंबर बढ़ जाएंगे, क्राफ्ट लेकर के जाएंगे, जरूर बढ़ जाएंगे वो हर एक बार मतलब। और लिनो प्रिंट अगर हो आपके पास, छापा का काम मिल जाए तो अच्छी बात है, मूर्ति मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि ये चीजें वहां पर बनवाई नहीं जाए। अगर आपसे पूछे आपकी मतलब आप स्पेशल क्या कर लेते हैं, तो बता दीजिए मूर्ति बना लेते हैं, वो मूर्ति आपसे नहीं बनवाएंगे। ऐसा काम बताइए जो वो वहां पर ना करवा सके, उसमें समय लगता हो। आप बताएंगे पेंटिंग उनको अच्छी आती है, मान लीजिए जिसकी अच्छी हो तो बना देगा, 2 मिनट लगेंगे, 5 मिनट लगेंगे। जो लोग नहीं बना पाते हैं, एक तो दबाव होता है, इंटरव्यू में कितना भी बताया जाए कि दबाव नहीं लेना है, रिलैक्स रहना है, लेकिन दबाव हमेशा सबके ऊपर रहता है, कोई भी ऐसा नहीं है। हल्का फुल्का दबाव सबके ऊपर रहता है, जिनका पहली बार इंटरव्यू होता है वो तो बहुत ज्यादा दबाव में रहते हैं। तो अगर पूछे कि क्या बढ़िया कर लेते हैं, अच्छा क्या कर लेते हैं, बता दीजिए। बाकी थ्योरी तो आप लोगों को बताया, ये मूर्ति कला की भी विधि बताए हैं, छापा भी बताया गया, विधि बताया, कुछ बता दीजिए। हमको लिनो छापना अच्छा लगता है, उसमें आपसे बनवाएगा, उसमें प्रोसेस पूछेगा आपसे, प्रोसेस पूछेगा क्या प्रक्रिया होती है। निगेटिव प्रिंट लिया जाता है, पॉजिटिव प्रिंट, तो बनाया निगेटिव जाता है, पॉजिटिव छपता है जाकर के, मतलब उल्टा बनाते हैं तब जाकर के सीधा छपता है। ऐसे डील करना है हमको वहां पर, समझ लीजिए डीलिंग ही है वहां पर। कौन कितना एक्सपर्ट है, मतलब कौन कितनी चतुराई से काम लेता है, जो जितना चतुराई से काम लेगा वही आगे निकल जाएगा। बस वहां पर ज्ञान का प्रदर्शन नहीं होता है, चतुराई, होशियारी और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस वही काम करता है। बाकी नहीं सोचिए कि हमारा पूरा रटा हुआ है तो काम नहीं आएगा। हमारे 100 में से 98 क्वेश्चन सही थे 2018 के बीएस में, इससे ज्यादा किसी के नहीं थे, सिलेक्शन नहीं हुआ। पहली बार दिए थे परीक्षा, गए थे इंटरव्यू देने, नहीं पता थी चीजें, नहीं हुआ था सिलेक्शन, बाद में पता चला, बाद में इंटरव्यू जो भी दी उसमें निकल गए आगे। तो चीजें वही बतानी है। मान लीजिए पूछा आपसे कि क्या आप क्या आप कला में क्या आप किस चीज में आप एक्सपर्ट, बता दीजिए। मूर्ति सर अच्छी बनाते हैं, कौन सी मूर्ति अच्छी बनाते हैं, टेराकोटा वाली अच्छी बनाते हैं, क्या प्रोसेस है उसका, मिट्टी गूंथेंगे, बनाएंगे, पकाएंगे, पेंट कर देंगे, बन गई। अगर सिरेमिक बता सकते हैं, कुछ भी बता सकते हैं, कोई भी काम बता सकते हैं। और उसके कलाकार भी पूछ सकता है, आपको कलाकार भी बताए गए हैं कि कौन किसका कलाकार है, कौन टेराकोटा का है, कौन सिरेमिक का है, कौन किसका है, ये बता दीजिए। ग्राफिक में हम काम कर लेते हैं, तो हालांकि एमए में लिनो ही होता है, बाकी एमएफए में तो होता है आपका ग्राफिक। बोल सकते हैं कि ग्राफिक में हमारी रुचि है, हम ग्राफिक में काम कर लेते हैं। उसमें बता दीजिए लिनो प्रिंट करना आता है, लिनो प्रिंट कर लेते हैं, या कोई भी प्रक्रिया बता दीजिए जिस प्रक्रिया के बारे में आप वहां पर बता सके, जिसके 2-4 कलाकारों के नाम पता। ऐसा नहीं बता दिए आप सेरीग्राफिक कलाकार एक भी नहीं पता है, तो फिर फंस जाएंगे, तो अपनी बातों में ही फंस जाएंगे, तो जान जाएंगे वो लोग पूरा झूठ बोल रहे हैं। अगर एक झूठ पकड़ा गया तो वो लोग समझेंगे कि शुरू से आप आखिरी तक झूठ ही बोल रहे हैं। तो झूठ बोलना है बिल्कुल फेयर, असली तरीके झूठ बोल के निकल जाइए, पता ना लगा पाए झूठ बोलना है, कोई पता ना लगा पाए। जाना है वहां पर, वहां आपका टर्न आएगा, बुलाया जाएगा, आप डॉक्यूमेंट्स पकड़े रहिए, फाइल पकड़े होंगे, फाइल खुली होनी चाहिए, चेन उसकी खुली होनी चाहिए। पहली बात, यूट्यूब से बहुत सब लोगों ने वीडियो देखा होगा, यूट्यूब से डॉक्यूमेंट्स आप जाएंगे, दरवाजे पर पहुंचे, दरवाजे पर पहुंचने के बाद पूछिए उनसे हम आ जाए अंदर या मैं आई कम इन सर, जो भी है जाइए वहां पर जहां आपकी चेयर पड़ी होगी उसी के पास खड़े हो जाइए, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, जो भी है, गुड मॉर्निंग, जो भी करना है वो कर लीजिए, अभिवादन करना है, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, प्रणाम, जो भी चीजें हैं वो कर लीजिए, वो खुद बोलेंगे, बैठ जाइए। बैठ जाइए आप, धन्यवाद कहिए, बैठने के बाद धन्यवाद कहना है। फाइल अपने मतलब कुर्सी पर ऐसे नहीं, सिंहासन जैसे राजा बैठते हैं वैसे नहीं बैठना है, आराम से अपने हाथ पैरों के ऊपर अपने घुटनों पर रख लेने, फाइल उसके नीचे, चपरासी आपका वर्क लेकर के आएगा, उसे बोल दीजिए भैया ये सामान है अंदर पहुंचवा दीजिएगा, वो लेकर के आ जाएगा। या उनसे भी पूछ सकते हैं सर थोड़ा सा वर्क रह गया है बाहर, ले आए, तो बोल देंगे ले आइए, आप लेकर के जा सकते हैं, अंदर बाहर से लेकर के जा सकते हैं। फिर बैठ जाइए आराम से, फिर पूछेंगे वो आपसे अपने बारे में बताइए, प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, या आप कृपया आप अपना परिचय दीजिए। तो अपने परिचय के बारे में बहुत लंबा नहीं फैलाना है कि हमारे मम्मी का नाम ये, पापा का नाम ये है, मम्मी ये करती, पापा वो करते हैं, 5 भाई, 3 भाई, 2 बहनें, कुछ नहीं बताना है। अपना नाम, पिता का नाम, अपना नाम बताएंगे, पिता का नाम बताएंगे, आप कहाँ से हैं, कहाँ से हैं, जिला, ये नहीं कि हम पूरा
गांव, पोस्ट, तहसील, थाना, ब्लॉक, जिला, स्टेट सब बता के रख दिए, बहुत लंबा हो जाएगा। सीधा जिला बताइए, स्टेट बताइए, बस। मतलब लखीमपुर से हैं, जौनपुर से हैं, इलाहाबाद से हैं, जिला बताइए और फिर स्टेट बताइए, बस हो गया। फिर उसके आगे बढ़िए। और ये आपको इंट्रो हिंदी अंग्रेजी मिक्स देना है। कोशिश करिए कि अंग्रेजी, देखिए कलकत्ता में है इंटरव्यू, कठिन होता है। कलकत्ता में जब इंटरव्यू होता है तो वहाँ शांति निकेतन के लोग रहते हैं। शांति निकेतन के बारे में तो पढ़ा ही होगा, वहाँ का हेड जो है प्रधानमंत्री होता है, राज्यपाल होता है, ये तो पता ही होगा। तो बहुत मतलब अच्छी जगह इंटरव्यू है, वर्क को बहुत महत्व देते हैं वहाँ के लोग, और इंटरव्यू तगड़ा होगा, ये भी ध्यान रखिए। वहाँ पर आपसे पूछा जाएगा तो हिंदी अंग्रेजी मिक्स दीजिए, कोशिश करिए। अंग्रेजी में पता है तो अंग्रेजी में तैयार कर लीजिए, एक दिन लगे, एक दिन भी नहीं लगेगा, 2 घंटे में तैयार हो जाएगा। यूट्यूब पर सब कुछ मिल जाएगा आपको, कैसे बायोडाटा तैयार करना है, वहाँ नाम अपना कर लीजिए। मतलब इंट्रो अपना कैसे तैयार करना है, अपना नाम वहाँ पर लिख लीजिए, और जहाँ उसमें दूसरा नाम बताएगा अपना नाम कर लेना है वहाँ पर। फिर हमने कहाँ से स्कूलिंग की, स्कूलिंग में आ जाता है कक्षा 10-12, कक्षा 10 और 12 हमने कहाँ से पास किया, उस स्कूल का नाम बताइए, या स्कूल का नाम मत बताइए, यूपी बोर्ड बता दीजिए। फिर आगे बढ़े, आगे बढ़ेंगे, ग्रेजुएशन बताएंगे। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब एमए या एमएफए उसी यूनिवर्सिटी से है तो वो भी बता देंगे साथ में। मतलब माय नेम इज अमित कुमार और माय फादर्स नेम इज फला फला हो गया। आई हैव कंप्लीट माय स्कूलिंग फ्रॉम यूपी बोर्ड 2011-13 जो भी है, जो जो सन है आपका, उस सन में हमने स्कूलिंग कंप्लीट की, मतलब हाई स्कूल, और इंटर यूपी बोर्ड से पास किया। उसके बाद आई हैव कंप्लीटेड या आई हैव डन माई ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन इन इतने इतना, किस सन में पास किया और किस विश्वविद्यालय से। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बीएचयू, कानपुर विश्वविद्यालय, मतलब छत्रपति साहू जी महाराज यूनिवर्सिटी कानपुर, यहाँ से पास किया कितने सन में। उसके बाद अगर आप विशेष कुछ बीएड किए हैं तो बीएड बता दीजिए, नेट हैं, जेआरएफ हैं वो बता दीजिए, पीएचडी हैं वो बता दीजिए, जो भी है। उसके बाद ऐसे ही अगली कड़ी में उसको बता के खत्म कर देना, थैंक यू बोल देना, इतना हो गया, ठीक है। उसके बाद आपसे पूछेंगे, जैसे अब उनको कुछ आपके जिले में पसंद आया, आप जिस जिले के हैं वहां से कुछ अगर पसंद आया उनको भी पूछ लिए, आपके जिले में ये चीज फेमस है, तो थोड़ा बहुत अपने जिले के बारे में पता होना चाहिए कि हमारे जिले में क्या क्या चीजें फेमस हैं, या यूपी में क्या चीजें फेमस हैं। हो सकता है वहाँ के लोगों को जिले के बारे में ना जानकारी हो, मान लीजिए कोई बहुत फेमस जिले से, तो वहां से तो पूछ सकते हैं। इलाहाबाद से कोई, वहाँ संगम है, संगम है तो फेमस है ऑल इंडिया में, तो उसको वहां से तो पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछा जा सकता है। बाकी अगर जिला नहीं तो अपने राज्य के बारे में थोड़ा बहुत चीजें पता होनी चाहिए। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं, जो शिक्षा मंत्री हैं, जो राज्यपाल हैं, थोड़ा बहुत नाम पता होना चाहिए। शिक्षा मंत्री स्टेट के और सेंट्रल के दोनों पता होना चाहिए, कौन शिक्षा मंत्री, क्योंकि एक लोग इंटरव्यू दिए थे हमारे ही पहचान में नवोदय विद्यालय, उनसे पूछ लिया था शिक्षा मंत्री कौन है, तो उनको शिक्षा मंत्री ही नहीं पता था, ये केंद्रीय शिक्षा मंत्री नहीं पता था। तो पता होने चाहिए, क्योंकि आप शिक्षा विभाग में जा रहे हैं तो कौन केंद्रीय शिक्षा मंत्री है, कौन राज्य शिक्षा मंत्री है, दोनों पता होना चाहिए, ठीक है। वो पूछा जा सकता है। फिर आप इस संस्था केवीएस के बारे में क्या जानते हैं, तो केवीएस के बारे में क्या जानते हैं। केवीएस का जो नाम है, केंद्रीय विद्यालय संगठन है, इसकी स्थापना इतने इतने में हुई, यहाँ पर कुल इतने विद्यालय हैं, इसमें कुल इतना स्टाफ है और कुल इतने स्टूडेंट, इसकी स्थापना हुई थी इतने सन में, यहाँ पर पहला स्कूल स्थापित किया गया था, कुल इतने स्कूल हैं, और उसके बाद इस राज्य में स्कूल नहीं, एक शायद तमिलनाडु में शायद एक भी स्कूल नहीं, जो भी है वो आप केवीएस जब डालेंगे गूगल पर तो मिल जाएगा आपको, केंद्रीय विद्यालय समिति के बारे में, केंद्रीय विद्यालय संगठन के बारे में पूरा मिल जाएगा। इसके कुछ विद्यालय देश के बाहर भी, शायद 3 विद्यालय तेहरान में है, कहीं और एक कहीं, 3 विद्यालय भारत के बाहर भी हैं, उनके बारे में भी पता होना चाहिए कि 3 विद्यालय भारत के बाहर भी हैं केंद्रीय विद्यालय। और सीबीएसई बोर्ड है, सीबीएसई बोर्ड है तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म होती है सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, सीबीएसई की फुल फॉर्म उसको पता होना चाहिए, उसका नाम पता होना चाहिए कि फुल फॉर्म क्या है। सीबीएसई की स्थापना कब हुई थी ये भी पता होना चाहिए, उसके चेयरपर्सन कौन है, मतलब हेड कौन है, अध्यक्ष कौन है, उसके उनका नाम पता होना चाहिए, ये हो गया। फिर कौन कौन कॉलेज हैं, कितना स्टाफ है, कितने स्टूडेंट हैं, सब
पता होना चाहिए, उसके अध्यक्ष कौन है केवीएस के इस समय वो पता होना चाहिए, कौन कौन स्कूल बाहर है, पहले स्कूल की स्थापना कब की, पहले स्कूल की स्थापना कब और कहाँ की गई, वर्तमान में कौन सा स्कूल बन रहा है केंद्रीय विद्यालय का और कहाँ बन रहा है, किस जिले में बन रहा है। अगर किसी को स्वीकृति मिली है, गूगल पर सब मिल जाएगा, अगर किसी विद्यालय को स्वीकृति मिली है कि 2024 में 25 में यहाँ केंद्रीय विद्यालय बनाया जाएगा तो वो भी गूगल पर मिल जाएगा, आपको वो डाल सकते हैं, बता सकते हैं कि यहाँ पर मंजूरी दे दी गई है और ये बनकर से तैयार हो जाएगा इतने समय में। बाहर वाले स्कूल जो है अपने देश के बाहर हैं उनके बारे में पता होना चाहिए कि कब कहाँ पर स्थापित किया गया, ये हो जाता है। इसके बाद आता है कि क्यों यहाँ आना चाहते हैं, इसलिए आप केवीएस में ही आना चाहिए चाहते हैं, यहाँ झूठ बोलना है आपको। देखिए केवीएस के बारे में झूठ बोलेंगे, अपने बारे में झूठ बोलेंगे, आपके डॉक्यूमेंट्स आधार सब कुछ उनके पास है, नाम गलत नहीं बता सकते, पिता का नाम नहीं गलत बता सकते, और आप कहाँ से पास आउट हैं या कहाँ से पढ़े हैं ये भी नहीं गलत बता सकते। केवीएस के बारे में खुद ही केवीएस से हैं तो वहां भी नहीं गलत बता सकते हैं। आपकी केवीएस में 12 स्कूल है, 15 स्कूल है, 1950 में स्थापित हुआ, ये कुछ गलत नहीं बता सकते, ये पूरा साफ बोलना है, सही सही। फिर आपको झूठ कहाँ बोलना है, वो चीजें आती हैं जब केवीएस में ही क्यों आना चाहते हैं। कुछ बता दीजिए कि हमारे रिश्तेदार, कोई रिश्तेदार का नाम ले लीजिए, जो भी है, या चाचा, कुछ भी बता दीजिए, वो हमारे इसमें है, हम उनसे मिले हैं, बहुत उनसे प्रभावित हुए और हम इसी में आना चाहते हैं, ठीक है। और ये भी पूछते हैं कि आपको नौकरी मिल जाए, उससे शिलांग भेज देंगे, तब शिलांग भेज देंगे, ठीक है सर, जाएंगे। अगर बोलते हैं मैं क्यों दूं नौकरी, पूछते हैं कि मैं क्यों आपको नौकरी, तो बोल दीजिए अगर सर कोई योग्यता हो हमारे अंदर तो दे दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं है। अगर कहते हैं कि ना नौकरी दें तब क्या करेंगे आप, अगर नहीं मिली नौकरी तब आप क्या करेंगे, तो ये मत बताना कि हम जाएंगे खेती करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बिजनेस करेंगे, ये कुछ नहीं बताना है। हम तैयारी करेंगे, फिर प्रयास करेंगे, तब तक क्या करें, जिस बीच में वैकेंसी आएगी, मतलब वैकेंसी आने में तो समय लगेगा, उस बीच में क्या करेंगे, हम तैयारी करते रहेंगे, अपना काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, और साथ में अपने यहाँ के जो क्षेत्र के गांव के बच्चे हैं उनको पढ़ाते रहेंगे, उनको फ्री ऑफ कास्ट या कुछ पैसा लेकर के शिक्षा देते रहेंगे, उनको पढ़ाते रहेंगे, ये बताना। ये नहीं कि हम अपना बिजनेस शुरू करेंगे, कुछ करेंगे, ये कुछ नहीं, पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे, अगली वैकेंसी का वेट करेंगे और फिर से प्रयास करके फिर यहाँ तक आएंगे। और हम उस खाली समय में, जिस समय मान लीजिए 2 साल लगा वैकेंसी आने में, तो उस खाली समय में हम अपने यहाँ के बच्चों को, मोहल्ले के, गांव के या क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देंगे, शिक्षित करेंगे, उनको बताएंगे, कला की तरफ आकर्षित करेंगे, कला की तरफ उनको कैसे मोटिवेट करना है। तो बहुत सी कलाएं होती हैं, मंचीय कलाएं, बहुत सी कलाएं हैं, हम हर तरीके से प्रयास करेंगे कि बच्चे कला की तरफ आकर्षित हों, उनको बताएं। मूक नाटक होते हैं, बिना कुछ बोले हुए ही पूरा काम कर देते हैं, तो हम किसी भी तरीके से उनको अपनी कला की तरफ मोड़ेंगे, लोगों को बताएंगे कला क्या है, इसके क्या फायदे हैं, हमको इस परंपरा, कला परंपरा को आगे बढ़ाना है, ये चीजें। अगर आप किसी स्टेट से हैं, क्योंकि इसमें तो बहुत से आपके क्लास में बहुत लोग बहुत स्टेट के हैं, वहाँ की लोक कला के बारे में पता होना चाहिए, डांस के बारे में पता होना चाहिए, ये चीजें पता होनी चाहिए। आपके स्टेट के फेमस कलाकारों के बारे में पता होना चाहिए कि आपके स्टेट में कौन फेमस कलाकार, यहाँ झूठ नहीं बोल सकते हैं। यहाँ अगर नहीं पता है, सॉरी सॉरी बोल दीजिए, सीधा सॉरी। और जब जाइए तो ये नहीं कि हाथ पैर पूरा बैठे हैं, कहाँ पर हैं, 1, 4 या 5 लोग मिलेंगे आपको, उसमें एक होगा मनोविज्ञान का, साइकोलॉजी वाला, वो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, वो पूछेगा तो बता नहीं पाए, ये भी है। वो बोलेगा, साइकोलॉजी वाला बोलेगा तो क्या बोलेगा जानते ही हैं, साइकोलॉजी वाले आधे पागल होते हैं। वो आपकी मनोदशा देखेगा, आपसे बात 3 लोग करेंगे, 2 लोग 3 लोग बात करेंगे आपसे, वो चौथा वाला आदमी चुपचाप आपको देखेगा ऊपर से लेकर के नीचे कि आप हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, अवलोकन करेगा और वो लिखता रहेगा, कुछ ना कुछ देखता रहेगा, लिखता रहेगा, वो हर एक चीज नोट करता है, फिर नंबरिंग करता है, कैसे नंबर देना है, हर एक सब कोई लिखते रहते हैं। तो बिल्कुल भय नहीं होना, डर गए तो समझ लीजिए काम खराब हो जाएगा। ये समझिए कि हुआ तो भी ठीक, नहीं हुआ तब भी ठीक, अब क्या कर सकते हैं, नहीं हुआ तो भाई क्या करेंगे, किसी को न मार देंगे न मर जाएंगे, इससे अच्छा है
शांति से हो तब भी भला, ना हो तब भी कोई बात नहीं है, हम अगली तैयारी करेंगे। आपके अंदर उतनी योग्यता तो है ही, आप वहां तक जब पहुंचे हैं तो दूसरा एग्जाम भी बीट कर सकते हैं। जब आप उसको बीट कर सकते हैं, दूसरा एग्जाम भी बीट कर सकते हैं, दूसरे में देखा जाएगा। आज नहीं कल मिलेगी, जब पढ़े बैठे हैं नौकरी आज नहीं कल मिलनी, ठीक है। तो ये बिल्कुल हड़बड़ाहट नहीं होनी चाहिए, रिलैक्स होकर के बिल्कुल आराम से चीजों को बताना है। फिर वो हॉबी वगैरह पूछते हैं तो हॉबी जो आपकी वो उसको बता दीजिए, या कुछ भी बता दीजिए, लेकिन उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जो भी अभी मान लीजिए कुछ बताते हैं कि हमको पढ़ना अच्छा लगता है, ये कॉमन है। खाना बनाना अच्छा लगता है, कॉमन है। गाना सुनना अच्छा लगता है, कॉमन है। क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, कॉमन। तो कुछ अलग चुनिएगा। बच्चों को पढ़ाना अच्छा लगता है, कुछ भी ऐसे इस तरीके से कुछ अलग बता सकते हैं जो थोड़ा आकर्षक भी हो और लोगों से भिन्न भी। और ड्रेस पर विशेष ध्यान रखिएगा। जो जूते होते हैं फीते वाले होने चाहिए, फीते वाले जूते होने चाहिए, ब्लैक शूज होने चाहिए, काले जूते। और कोशिश करिए कि काली मतलब काली पैंट होनी चाहिए, फॉर्मल काली पैंट। और आसमानी रंग का वो शर्ट ले लीजिए, या फिर आप व्हाइट शर्ट भी ले सकते हैं, या पैंट आप डार्क ब्लू ले सकते हैं, और शर्ट जो है आसमानी रंग का ले सकते हैं या व्हाइट कलर का ले सकते हैं। इस प्रकार से आप सिंपल दिखने चाहिए। और टाई वाई अगर है तो लगा लीजिए, बाकी मौसम नहीं है वो टाई कोट ये सब पहनने का। फॉर्मल रखिए, बिल्कुल आराम से क्लीन सेव करा के जाइए। दाढ़ी मूछ सब बिल्कुल नहीं होना चाहिए, अध्यापक बनने जा रहे हैं तो बिल्कुल सिंपल दिखने चाहिए। बाल वाल सब सही होना चाहिए, बहुत दबाव नहीं। मेन चीज होती है वहां पर दबाव में आएंगे, कितना भी डेंट पेंट करके गए हो सब बेकार हो जाता है। और बहुत ज्यादा वर्क अपने आप नहीं ढो करके ले जाना है वहां, नहीं तो सब क्रीज आपकी बिगड़ जाएगी। सैनिटाइजर वगैरह होगा ही, जो चीजें उसमें आपके इंटरव्यू लेटर में जो होगा उसमें दिया गया होगा क्या क्या सावधानियां बरतनी है। सैनिटाइजर ग्लव्स ये चीजें हैं, अगर हैं तो इनको रखिएगा। बाकी कौन यूज करता है, उतना समय ही नहीं मिलता यूज करने का, तो उनको रखिएगा, ठीक है। वो डॉक्यूमेंट सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे। जब आप अंदर जाएंगे इंटरव्यू वाले सबसे पहले आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, तो फाइल उनको ऐसे दे दीजिए, खुली होनी चाहिए चैन उसकी, और उसकी जिप खुली होनी चाहिए उसकी, और उसको ऐसे दे दीजिए। और ऐसा ना हो कि वो मतलब ऐसे देना है कि उनकी तरफ सीधा खुले, ये भी ना हो कि ऐसे ही दे दिए अब वो जब ओपन कर रहे हैं तो आपकी तरफ से पढ़ने के हिसाब से खुला है। इस हिसाब से लेके जाइए, ओपन करें जब उनको ऐसे रखिए उनकी मेज के ऊपर कि खोले जब उसको तो उन्हीं की तरफ हो, मतलब पढ़ने वाला एरिया ऐसे होना चाहिए। इस प्रकार से, ये नहीं ऐसे रख दिए ऐसे दे दिए तो इधर से आप पढ़ें, उनको देना है तो इस प्रकार से देना। जो भी चीजें हैं ऐसे दे दीजिए, अगर नहीं है तो आप मोड़ करके आराम से दे दीजिए। और फिर वो आपसे फाइल मांगेंगे आपके वर्क की, पोर्टफोलियो जो होता है उसको पोर्टफोलियो उसको मांगेंगे, उसमें वर्क देखेंगे, जो भी चीजें हैं वो पूछेंगे, थोड़ा बहुत उसके बारे में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप सब्जेक्ट पर पहुंचते हैं, सब्जेक्ट पर पहुंचेंगे। सब्जेक्ट में बहुत ज्यादा नहीं, फंडामेंटल बंगाल स्कूल जैसे कलाकार वहां तक नहीं जाते, मेन होता फंडामेंटल से ही पूछ लेते हैं। और पूछते तो आपके वर्क से, जो आप वर्क लेकर के जाएंगे, जितनी विभिन्नता वाला वर्क होगा उसी में से पूछते रहेंगे। और किसी का जैसे लोक कला वाला काम लेकर के जाते हैं तो कहेंगे या लोक कलाकार को बताइए या यानी राय के बारे में फिर बता दीजिए फिर उनको। या आप ये पेन वाला वर्क लेकर के जाते हैं तो पेन वाले वर्क का कलाकार को बताइए तो रविन्द्रनाथ के बारे में बताइए। यथार्थवादी काम ले जाते हैं तो इनके रवि वर्मा के बारे में बताइए, पूछेंगे वो कलाकार बताइए कि किस कलाकार से प्रेरित होकर के आपने ये काम किया है, तो फिर आपको बताना पड़ेगा। वर्क से ही ज्यादातर पूछा जाता है, अन्यथा अगर अलग से पूछते हैं तो ज्यादातर उनका फोकस फंडामेंटल पर रहता है। फंडामेंटल रेखा रूप रंग, ज्यादातर रंग से पूछा जाता है। इन चीजों के बारे में आपको ध्यान देना। फिर बोलेंगे बनाइए जा करके, अधिकतर तो चाक पर ही होता है, अधिकतर चाक और बोर्ड होता है उसी पर काम होता है। ग्रीन कलर का बोर्ड होता है, चाक होगी उसी से बनाना है। तो बनाने में मतलब पूरा ऐसे पीट करके नहीं खड़े होना है, ऐसे लगभग 45 या 60 डिग्री पर खड़े होना है, पीठ उनको नहीं दिखनी चाहिए। इस प्रकार से काम करना, जो भी करना है ऐसे करना है, जो भी काम होना चाहिए पीठ उनको साफ ऐसे ना दिखाई पड़े, तिरछे होना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से बनाना होगा, तो जो भी बनवाए इस प्रकार से। चाक रखी होगी या आप जैसा अपनी वो वहां का माहौल क्या है,
मार्कर से बनवाएंगे या चौक से बनवाएंगे, ज्यादातर जानवर ही बनवाते हैं। बस आपका फिर जो पूछना होगा पूछ लेंगे, लगभग इंटरव्यू समाप्त हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखिए, जिसका इंटरव्यू 2 मिनट हुआ उसका समझ लीजिए सिलेक्शन नहीं, जिसका जितनी ज्यादा देर तक होगा उतना ही नंबर ज्यादा पाने के चांस है, ये भी ध्यान रखना। तो ये मतलब जितना आप गए वहाँ इंट्रो पूछा आपसे, आपका इंट्रोडक्शन पूछा, आप 5 सेकंड 10 सेकंड में बता दिए हमारा नाम ये है, हम यहाँ से पढ़े हैं, ये बस हो गया। ऐसे नहीं, आराम से बताना है कि मेरा नाम सर माय नेम इज फला फला और मेरे पिताजी का नाम ये है, माय मदर नेम ये है, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ, मैंने स्कूलिंग यहाँ से की है, ग्रेजुएशन और स्नातक और परास्नातक यहाँ से किया है, मैंने नेट या जेआरएफ की परीक्षा बीएड या पीएचडी यहाँ से की हुई है, बस हो गया, हो जाता है। तो आराम से बताना। और जब वो प्रश्न पूछे जो नहीं आता है उसको सॉरी बोल दीजिए, सॉरी सर, और सॉरी सर ऐसे नहीं, सॉरी सर मतलब सिर्फ थोड़ा सा गर्दन झुका कर, ठीक है, मतलब माफी चाहते हैं, नहीं पता है, या हिंदी में बोल सकते हैं माफी चाहते हैं सर हमको नहीं पता। और बहुत तेज भी नहीं बोलना है, बहुत धीमे भी नहीं बोलना है। अगर बहुत धीमे बोलेंगे तो वो आपसे कहेंगे, मतलब वो समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं, आप कान लगा के ना सुनना पड़े। या और एक चीज और, कभी कभी क्या होता है वो सब तीनों चारों जो होते हैं एक साथ बोल पड़ते हैं। अब उनमें से आप क्या करेंगे, क्या करेंगे, 4 बोलेंगे, 4 अलग अलग बोलेंगे, तो जो पहले बोला उसकी बात का जवाब दीजिए, जो पहले बोला हो उसकी बात का जवाब दीजिए, फिर अगले वालों के उस बातों पर जाइए, पहले जो पूछा है उसी की बातों का जवाब देना है पहले, ठीक है। और थोड़ा संयमित रहना है, वहां पर कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं करनी है जो कि उनको बुरी लगे। सॉरी बोलना है वो भी बहुत अच्छे तरीके से सॉरी बोलना है, तो बहुत अच्छी तरीके से, मतलब विनम्रता पूर्वक और विद रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट के साथ। ये नहीं कि तुम आपसे थोड़ा कठिन पूछ लिए तो आप चिल्ला के सॉरी बोल दिए, ये कुछ नहीं होना चाहिए, पूरी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। वो कुछ भी कहें आपको मुस्कुराते रहना है, मुस्कुराते रहना है, बातों का जवाब देना है, बिल्कुल थोड़ा सा हल्का गंभीरता और चेहरे पर मुस्कान होना जरूरी। ये ना लगे कि आप प्रेशर में हैं, ऐसा कुछ फील नहीं होना चाहिए। अगर प्रेशर में आएंगे काम बिगड़ जाएगा, कहीं आप कुछ न कुछ उल्टा सीधा जरूर कर देंगे, अगर दबाव होगा वहीं पर आपका खेल खत्म, समझ लीजिए एक थोड़ा बिगड़ा खेल खत्म हो जाएगा। तो प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए, प्रसन्न हो, हल्का सा मुस्कुराहट होनी चाहिए। और जब पूछें नहीं पता है, सॉरी सर नहीं पता है, या आप उनकी बात ना समझ पाए, बोले वो कुछ पूछे आपसे आप नहीं समझ पाए, तो सॉरी सर मैं सुन नहीं पाया, क्या आप, या क्या आप दोबारा बता सकते हैं, दोबारा पूछ सकते हैं, दोबारा बोल सकते हैं, ऐसे बोलना है उनसे। ऐसा नहीं है कि हम सुन नहीं पाए दोबारा पूछिए, ऐसा नहीं करना है। ये बोलना होगा कि सॉरी सर माफी चाहते हैं सर, हम आप दोबारा बता, ये भी नहीं कहना कि हम सुन नहीं पाए सर, रिपीट कर दीजिए, ऐसे बोलना है, रिपीट कर दीजिए या दोबारा सर बोल दीजिए, ऐसे बोला जाएगा। और थोड़ा मतलब कम्युनिकेशन उनका और आपका अच्छा होना चाहिए, सामने बिल्कुल आंखों में आंखें डाल के, बहुत ज्यादा आंखों में आंखें डाल करके भी ऐसे नहीं देखना है, मतलब कोई चीज अगर पूछ रहे हैं तो आई कांटेक्ट होना चाहिए, वो अगर कुछ बोल रहे हैं तो उनकी आंखों में आंखें आपकी होनी चाहिए, बिल्कुल उनकी तरफ दृष्टि होनी चाहिए, घबराहट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और जब बताना आप शुरू करें तब भी उन्हीं के चेहरे की तरफ देखिए, ये नहीं कि ऐसे करके बता रहे हैं या ऐसे करके बता रहे हैं, कुछ नहीं, नॉर्मल तरीके से जैसे हम लोग बातचीत करते हैं, एक दोस्त दूसरे दोस्त से बात करता है उस तरीके से बात होनी चाहिए, ठीक है। मतलब किसी भी प्रकार का अभद्र व्यवहार या तेज आवाज, बहुत धीमी आवाज, ऐसा नहीं। और जो चीज, बहुत सारी चीजें होती हैं, जो चीज आपसे पूछें आपको पता है तो उसको फैला दीजिए, पता है तो उसको फिर बिल्कुल जड़ से बताना शुरू करिए, और बहुत जड़ से भी ना बताइए, पूछ ले अवनींद्रनाथ आप बंगाल स्कूल से शुरू करते हैं तो वहां से फिर दिक्कत हो जाए, कहेंगे वो लोग कि पूछे क्या है, पहुंच कहाँ गए। तो अगर वो लोग किसी चीज के बारे में पूछ रहे हैं तो थोड़ा सा उसका थोड़ा एक लाइन में बेस बना के और फिर आगे बढ़िए, उसको बताते बोलते चले जाइए, आराम से बोलते चले जाइए, 1 2 मिनट 3 मिनट, जब तक दूसरा क्वेश्चन ना हो आपसे तब तक उसी को बढ़ाते चले जाइए, उससे समय और बढ़ता चला जाएगा।
बहुत ज्यादा नहीं होता है इंटरव्यू, किसी किसी का तो 2 ही मिनट होता है। हम तो केवीएस में पहली बार गए थे, 2 ही मिनट हुआ था। और इस बार नवोदय विद्यालय जब 21 में दिए थे तो वो 18-19 मिनट चला था। तो इस तरीके से कोशिश करिए, पहली बार नहीं पता होती इन चीजें, लेकिन जब पता हो जाए तो उस तरीके से काम करना चाहिए। कोशिश करिए जो चीजें पता है उनको बताते चले जाइए, बताते चले जाइए, आराम से बढ़ाते चले जाइए उनको। समय, आपको वो समय काटना होता है और ज्यादा से ज्यादा समय वहां पर टिके रहना होता है। ये नहीं कि शुरू में ही गए 2 मिनट में भाग लिए वहां से, फिर बेकार हो गया आपका आना जाना। ज्यादा से ज्यादा समय रुकना है। अब कैसे रुकना है वो वहां आपको मतलब तय करना है कि आप कैसे रुकेंगे, बताकर रुकेंगे या भागना है। ज्यादा से ज्यादा समय रुकना है, कोई अभद्रता नहीं करनी है। ये भी नहीं परेशान होना चाहिए कि क्या सब हम ही से पूछ लेंगे। वो जितना ज्यादा देर लगाएंगे उतना नंबर आपको ज्यादा मिलेगा, ये भी ध्यान रखिए। जितना ज्यादा देर तक इंटरव्यू होगा नंबर उतने ही ज्यादा मिलेंगे। तो जैसे जैसे ज्यादा टाइम होता जाए वैसे वैसे और आप प्रसन्न होते जाए, और प्रसन्न होना है। ये नहीं कि पसीना आने लगे कि अब तो अब ना फंसा लें, अब ना फंसा लें। उनका मैक्सिमम टाइम वही 8-10 मिनट होता है। 1 मिनट 2 मिनट तो आप 1-2 मिनट तो आप बैठने में जाने में लगा देंगे, जाएंगे बैठेंगे और नमस्ते गुड मॉर्निंग इसमें हो जाएगा 1-2 मिनट। फिर अब पूछा जाएगा आपसे अपने बारे में बताइए, उसमें 1-2 मिनट चला जाएगा। 2-4 मिनट तो ऐसे कर जाते हैं। 10 मिनट आपकी लिमिट होती है, लेकिन जब आपसे प्रसन्न हो जाएंगे तो और बढ़ते चले जाते हैं। तो समझिए 10 मिनट के ऊपर बढ़ रहे हैं या 8 मिनट के ऊपर जा रहे हैं तो वो लोग और खुश हो रहे हैं आपसे, ये समझिए। ये भी मत सोचिए कि हमको फंसाने की कोशिश। 10 मिनट के बाद आप अगर 4 क्वेश्चन नहीं भी बता पाए तब भी कोई दिक्कत नहीं, तब भी कोई दिक्कत नहीं। वो आपसे संतुष्ट हो चुके हैं इसीलिए और पूछ रहे हैं आपसे, देख रहे हैं आप कितने पानी में कितना ज्यादा बता सकते हैं, कितनी ज्यादा नॉलेज है आपको। मेन चीजें यही, बस मुख्य मुख्य चीजें इतनी है। बाकी अगर आप लोगों को कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिए, माइक ओपन करवा दे। सर वो लोग सिर्फ अपने सब्जेक्ट से पूछते हैं कि अदर सब्जेक्ट से पूछते हैं? जैसे ज्यादातर अपनी सब्जेक्ट से, ज्यादातर अपनी सब्जेक्ट से। अच्छा सर अगर इंट्रोडक्शन इंग्लिश में देंगे तो ऐसा हो सकता है कि सारे प्रश्न अंग्रेजी में ही बनने लगे? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठीक है सर। और कोशिश करिएगा हिंदी अंग्रेजी मिक्स बात करने। और किसी को पूछना हो तो पूछ लीजिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा। जी सर जो रिकॉर्डिंग की है ये रिकॉर्डिंग भेज दीजिएगा, इसका लिंक सर। चलिए भेज दिया जाएगा। सर टीचिंग का स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग बता दीजिए सर। स्टार्टिंग पॉइंट देखिए, करेंगे तो कैसे टीचिंग करना है वो आपसे बोलेंगे। टीचिंग क्या, टीचिंग कला में आपसे ये थोड़ी कहेंगे मीथेन गैस का सूत्र बताइए जाकर। वहां आपसे कहेंगे जाइए बनाइए जाकर। कला में क्या होता है, बनाना होता है। जाए आप बनाए, नहीं बनाना है तो कोई टॉपिक शुरू कर दें, रेखा से रंग से कुछ भी कहीं से शुरू कर सकते हैं और आराम से जाना है। डेट वेट अगर डालनी है तो डाल सकते हैं, नहीं डालनी है तो कोई बात नहीं, अपना सीधा काम शुरू कर सकते हैं, सीधे अपना काम शुरू कर सकते हैं। डेट डालनी है तो डाल सकते हैं, यहाँ पर डेट डाल दीजिए, सब्जेक्ट डाल दीजिए कला, चित्रकला, और अपना टॉपिक शुरू करिए। जो भी टॉपिक आपको दिया गया है, अगर नहीं दिया गया तो अपने हिसाब से चूज कर, अपने हिसाब से, और वही टॉपिक अपने हिसाब से चूज करना है। अपने हिसाब से अगर बोला जाए तो जो आपका बेस्ट हो वही, जो आपका बेस्ट हो, जिसमें आप बेस्ट कर सकते हो सबसे बेस्ट, तो वो चुनना है। और अंत में जब आपसे ठीक है आपसे बोला जाए जाइए तब धन्यवाद बोलना है। धन्यवाद कह के नमस्ते करके निकल आना है चुपचाप। सर डेमो टीचिंग में थ्योरी पढ़वाएंगे या फिर ड्राइंग बनवाएंगे? भैया अभी तक तो ड्राइंग ही बनवाई जाती थी, थ्योरी भी अगर होगी तो फंडामेंटल वाली। ओके सर। और पढ़ाना क्या होता है, कक्षा 10 तक में है कुछ नहीं। हम लोग जिस लेवल में पढ़े हैं वो लेवल बहुत ऊपर है, कक्षा 10 तक में कुछ नहीं। सर जैसे हम लोग सारा सामान, जैसे आपने बताया प्यून लेके जाएंगे अंदर, तो जब प्यून अंदर लेके पहुंचा देंगे फिर हमें एंट्री करनी होगी। और नहीं, प्यून आपके साथ ही जाएगा। अच्छा सर, तो प्यून जाके सामान रख देंगे साइड में, तो हमें वहां पे जाके
सीट पे बैठना है, जैसे वो बोलते बैठो तो बैठना है, या फिर अपना सामान पहले डिस्प्ले करना है? नहीं, पहले डिस्प्ले नहीं, वो बोलेंगे डिस्प्ले करने के लिए, वो बोलेंगे। अच्छा सर, तो मतलब पहले अपने से जाके बैठ जाना है, फिर वो जैसे अपने से नहीं बैठना है, वो बोलेंगे बैठने के लिए, तब बैठना मतलब होगा हम लोग को। बोलेंगे सीट, तो बोलेंगे हाँ, थैंक यू। अब हाँ, थैंक यू बोल के बैठेंगे और रिलैक्स होकर। हाथ पैर हिलाना नहीं है अपने, मतलब घुटनों पर। और महिलाओं को साड़ी पहन के जाना ज्यादा सही रहेगा। अच्छा सर, थोड़ा नॉर्मल ही दिखना चाहिए, बहुत ज्यादा। सिंपल सर। हाँ, सिंपल। सर यूजीसी नेट जरा मतलब दिखा सकते हैं हाँ, इसके उसका, पहले? हाँ दिखा सकते हैं, क्यों नहीं दिखा सकते हैं। नहीं, इसके पहले मतलब केंद्रीय विद्यालय के मेरा तीसरा इंटरव्यू है, लेकिन 2 बार बताए तो कहे कि जब इतना हायर क्वालिफिकेशन है तो ये यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं बोल दीजिए, वहाँ अवसर नहीं मिला। नहीं, हमने कहा कि सर हायर में बड़ी लिमिटेड सीटें आती हैं, रिटर्न तो क्वालिफाई किए लेकिन इंटरव्यू में छट गए। बताया ये क्यों उनसे बताते हैं? सब। बहुत ज्यादा ईमानदार मत बनिए। हमने बताया ना, जहाँ उनको चीजें ना पता वहाँ तुरंत झूठ बोलिए। जहाँ चीजें वो ना जानते हो वहाँ झूठ बोल दीजिए। क्या कर लेंगे भाई, जानते ही नहीं है। सर लेकिन वैसे बायोडाटा में अचीवमेंट में सर उसको यूजीसी नेट दिखा दिए हैं इस बार, कोई हाँ, दिक्कत तो दिखा नहीं? दीजिए, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई। हम तो तीन तीन जेआरएफ थे, हम तीनों जेआरएफ बता दिए। हमारे अंदर योग्यता है, हमने क्वालिफाई किया। जितनी बार आप जैसे एनबीएस में गए तो वहाँ भी यही क्वेश्चन पूछे कि जब इतने वेल क्वालिफाइड हैं तो यहाँ क्यों आए? अब बड़ा बुरा क्यों नहीं, क्यों हमारे लिए यहाँ बैन है क्या, प्रतिबंधित तो नहीं, लेकिन वहाँ ऐसे हमको कुछ नहीं करना है। नहीं, बोल दीजिए सर, अवसर नहीं मिला वहाँ पर हमें अवसर नहीं मिला, इसलिए आए। और कभी कभी होता है कि वो बोल देते हैं कि सर अगर मतलब अगर आपका सिलेक्शन वहाँ हो जाता है तब आपके केस को छोड़ देंगे। तो सर वो फिर समय के हिसाब से देखा जाएगा, समय पर डाल दीजिए, ये नहीं कि हाँ छोड़ देंगे। सर एक क्वेश्चन ये बार बार पूछते हैं कि मान लीजिए कि 13 से मतलब अभी तक क्या कर रहे थे, तो हम कहते हैं कि सर अभी तक सर हम कंटिन्यू इंटरव्यू देते हैं, तो अभी तक इंटरव्यू देते हैं तो अरे ये कौन सी बात हुई आपके इंटरव्यू देते हैं? बताइए सर, तैयारी कर रहे थे, तैयारी कर रहे हैं, आज भी लगातार प्रयासरत हैं, 1-2 साक्षात्कार दिए हैं, बाकी बच्चों को पढ़ा रहे हैं। नहीं, जैसे उनके पूछने का मतलब ये रहता है कि आप कहीं शिक्षण कार्य नहीं किए हैं, ये क्यों नहीं किए बोल दीजिए, हम कहीं पढ़ाते हैं, बता दीजिए। क्या सर्टिफिकेट, एनओसी एनओसी? भाई प्राइवेट स्कूल में एनओसी कहाँ लगती है? कौन बोला एनओसी लगती है प्राइवेट? अरे वो वहाँ लोग कहते हैं कि डीआईओ से सिग्नेचर करा के लेके आइए, ये सब दुनिया भर सब कुछ नहीं कहता। कौन कहता है? अरे यार झूठ बोलिए, कुछ नहीं, कुछ बिल्कुल नहीं है, झूठ बोल रहे हैं भैया, ऐसा कुछ नहीं होता। हम अगर कहीं गवर्नमेंट जॉब में है तब एनओसी की आवश्यकता पड़ती है, अन्यथा नहीं। अच्छा, वैसे मान लीजिए अगर किसी इंटर कॉलेज से बनवा के लेके जाए एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कोई दिक्कत नहीं, पूरा साफ झूठ बोल दीजिए। हम 13 से नहीं, हम 12 से ही पढ़ा रहे हैं। इसी में बता दीजिए एलपीएसडी के। और एक चीज हाँ बताना भूल गए, जो केवीएस का जो लोगो है उसको थोड़ा ध्यान रखिएगा, और जो उस लोगो पर लिखा हो, जैसे लिखे नहीं होते हैं स्लोगन या कोई आदर्श वाक्य लिखा होता है, उसको याद रखिएगा। क्या शायद वो ऋग्वेद का है, हमको याद है, थोड़ा याद है, और ऋग्वेद का है, उसको याद रखिएगा। अच्छा, वो लोगों में ऋग्वेद का स्लोगन लिखा है? हाँ, ऋग्वेद का कुछ लिखा है, सर याद है। हेलो सर। बोलिए सर, जैसे पेंटिंग बनानी है, ड्राइंग बनानी है, तो किस सिंपल बनाने के? जैसा आप कर सकते हैं वहां पर बेस्ट। नहीं तो बच्चों को सिखानी तो नॉर्मल बना सकते हैं अच्छे से। देखिए, जैसा आप वहां बेस्ट कर सकते हैं। और सर जैसे हमने कोई संस्था में पेंटिंग सिखाई बच्चों को, बस वहाँ एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं मिला, तो बोल सकते हैं वहाँ पे? बोलिए, क्या दिक्कत है? वो तो आपका काम बताएगा वहाँ पर ना कि आप किए हैं कि नहीं किए हैं। आप बता दीजिए कि हम 10 साल से पढ़ा रहे हैं, 12 साल से, तो वो पढ़ाएंगे। जब आप बनाएंगे तो वो खुद बता देंगे कि आप किए हैं कि झूठ बोल रहे हैं।
जी सर। और सर जैसे अचीवमेंट में सर मेरा सर्टिफिकेट है नॉर्मल, तो उनको लगा सकते हैं अचीवमेंट में? कोई वैल्यू नहीं होती उनकी। स्टेट लेवल या जैसे कोई हाई में? हाँ लगा दीजिए वैल्यू, कोई नहीं। सर आपकी मैरिज कितनी गई है? और लगाए तो थे, भेजे भी थे हम आप लोगों को, अब याद नहीं। 126 ओबीसी गई है, 132 जनरल है। हाँ हाँ जनरल 132। बीएफए में पे किया है और साथ में बीएड किया है, तो सर अगर पूछ लिए कि आपने बीएफए में पे किया है, जबकि योग्यता पूरी होती है, तो फिर आपने बीएड क्यों किया? तो वहाँ क्या जवाब दिया? हमारे उत्तर प्रदेश सरकार नहीं मानती है, वो राजकीय विद्यालय में वो बीएड लेती है, इसलिए हम किए। तो बोले सर आने वाले समय अगर आपको केंद्रीय विद्यालय में होने के बावजूद अगर यूपी में मौका मिलता तो आप केंद्रीय विद्यालय पे छोड़ देंगे? नहीं छोड़ेंगे, ये सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों? अरे बिल्कुल भैया, ये केंद्रीय सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है सर, और वो राज्य सरकार की है। अरे वो बीएड वालों को पहली बार दिया था सर, हमको बोला था इसे। क्या बोला था? वो बोलता है, हमने बताया ना, वही अभी ये पूछ रहे थे अजीत जी, तो हमने बताया, ये बोल रहे थे कि इतनी क्वालिफिकेशन रखते हैं तो आप मतलब क्यों यहाँ आना चाहते हैं, आगे बढ़िए। तो बोल दीजिए मौका नहीं मिला। और या फिर ऐसे पूछते हैं कि जब आपका उसमें हो जाएगा तो आप छोड़ देंगे, तो बोल दीजिए समय पर देखा जाएगा। तो ठीक है सर। इसमें हाईएस्ट स्कोर कितना हुआ लगभग? हाईएस्ट स्कोर अपनी ही कोचिंग में 152 वाले अपनी ही कोचिंग में 150, 52, 50, 45, 44 कई लोग हैं, 140 पार। तो सर हमको लगता है जो कटाव पे होंगे उनका होना मुश्किल है, बहुत मुश्किल। कटाव वालों का भैया देखिए हो भी सकता है, नहीं। जैसे इंटरव्यू है वहाँ पर कौन खेल गया कैसा, मेन वही रहे सर। हमारा तो भैया हम कहाँ थे कहाँ पहुँचे। इंटरव्यू में मिनिमम कुछ मत पूछिए, 60 में हमको 14 मिले थे, एक को 5 मिले थे मात्र। मिले थे आपको? इतनी नॉलेज भी है आपके पास? नॉलेज क्या, हमको हमारा जेआरएफ भी था, नॉलेज भी था, क्वेश्चन भी हमारे सब खूब सही थे। वो हमसे सब्जेक्ट में कुछ पूछे कहाँ, वो तो बनवा दिए हमसे। इंट्रोडक्शन हमारा लिए, वो हम अंग्रेजी में एक लोगों से लिखवाए थे, उसमें सेंटेंस ही गलत था, वो पकड़ लिए तुरंत। फिर वो रिपीट किए, कंप्लीट या कंप्लीटेड। हमने बताया आई हैव कंप्लीट माई स्कूलिंग फ्रॉम यूपी बोर्ड। हाँ वहाँ कंप्लीटेड होगा, वो बोले वो 3 बार बोले कंप्लीट या कंप्लीटेड। फिर हमको लगा अब क्या होगा, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, हमने कंप्लीट बोल दिया गया। ठीक बस वहाँ कंप्लीटेड होना चाहिए था, 3rd फॉर्म लगनी थी, वहाँ हम कंप्लीट कर दिए, वो हो गया। फिर बोले कि ये वाली पेंटिंग आप बनाए? बोले हाँ। बोले सच बताइएगा। तो हमने कहा एक फ्रेंड है, वो भी थोड़ी मदद किए थे। अब हम डर गए वहाँ बहुत ज्यादा, छोटे थे तब, एमए फाइनल का रिजल्ट ही आया। ऐसा होता है कि कुछ कहीं टीचर हेल्प कर देते जब हम स्कूल्स में बनाते हैं पेंटिंग, तो उसमें क्या है 2 फ्रेंड साथ में मिलके बना रहे हैं तो वो भी हेल्प ले लेते हैं। वो सब नहीं बताना है, वो सब नहीं, वो बताओगे तुरंत बनवाएंगे, वही बनवा देंगे। अच्छा सर। और वो पूछा तो हमने बताया, फिर वो 2-3 बार पूछ दिया, यस सर किए, लेकिन वो फिर पूछने लगे तो हम कहे ठीक है बता देते हैं हम। अब बनवाए तो दूसरे से ही पूरा थे, वो बोले हम बता दिए कि थोड़े एक फ्रेंड है उन्होंने थोड़ी हेल्प की थी, तो पूछने लगे, तो बोले कि जाइए इसी को बनाइए। अब हम बना नहीं पाए, पूरा गड़बड़ा गया। वैसे क्या चीज का फिगर था कि हिरन बैठा हुआ, हिरन, बकरी, कुत्ता बकरी, देखिए कुत्ता बकरी और गाय घोड़ा यही बनवाते थे, हाथी घोड़ा गाय कुत्ता बकरी। हमसे उसमें बोले थे वही बैठा हुआ हमारा ही हिरन बोले थे बनाने के लिए, नहीं बना। नवोदय विद्यालय में बोले जाइए बनाइए जा करके, वो ये नहीं बोले कि क्या बनाइए, तुरंत जाके लैंडस्केप बना दिए। आके आ गए तुरंत, 1 मिनट लगा, जब तक वो लिखा पढ़ी कर रहे थे हम बना के आ गए। लैंडस्केप बना लेते थे, तुरंत बना के चले आए। तो बोले अरे ये तो पुराना वाला बना, नया वाला बनाते। तो हमने कहा सर मिटा दें, हटा के दूसरा बना दें, इरेज करके दूसरा बना दें। तो उनको लगने लगा कि ये बना लेते होंगे इसलिए बोल रहे हैं, तो बोले नहीं चलो छोड़ो, जाने दो, बैठ जाओ। फिर हम बैठ गए।
और पूरा वर्क भी अच्छे वालों के लिए थे, वो अच्छा वर्क लेकर के गए थे। जो भी पूछते थे आपने बनाया, जी सर हमने बनाया। पूछे हमसे, मूर्तियों वाला लेके गए थे तो हमसे पूछे थे ये मूर्ति आपने बनाई, हमने कहा जी सर। और फिर बोले कि ये कौन सी विधि में, हमने कहा सिरेमिक में। विधियां तो पता ही है, सब्जेक्ट में जाएंगे तो कहीं पा ही नहीं सकते, कहीं रोक नहीं पाए, 4 घंटा बैठे 10 घंटा बैठे, कोई समस्या नहीं है। और हम यही चाहते रहते हैं कि कैसे भी उतर करके सब्जेक्ट में आए। केवीएस वाले तो आए ही नहीं, एक क्वेश्चन नहीं पूछे सब्जेक्ट से। एनवीएस में पूछे वो सिरेमिक में, बोले कि इसकी भट्टी वगैरह, तुमने हाँ भट्टी आ गई। बोले कि कहाँ बनाए थे, हमने कहा कॉलेज में पढ़ते थे तभी बनाए थे मूर्ति। तो बोले भट्टी में बनाए, भट्टी थी या ऐसे ही, तो उनका भट्टी है कॉलेज में, जबकि भट्टी वट्टी कुछ नहीं है ना, सिरेमिक का काम होता था कॉलेज, कुछ नहीं था। फिर पूरा कॉन्फिडेंस से झूठ बोल के आए। फिर उन्होंने लीनो दूसरे का लेके गए थे, उन्होंने लीनो के बारे में पूछा तो हमने बताया लीनो हाँ सर हमने बनाया है। तो फिर उनको, अब लीनो कहाँ से आप बनवा लें, लीनो तो आप बनवा नहीं सकते, उतना समय नहीं है, ना ही आप मूर्ति बनवा सकते हैं। मूर्ति वाला भी झूठ बोले, पूरा प्रक्रिया उनको बता दिए कैसे क्या करना होता है, पहले रंगना होता है बाद में पकाना होता है, और 1200 से 1400 डिग्री सेल्सियस पे तब पका देते हैं, बन जाता है, बिस्किट फायरिंग कहते हैं इसको। और ये सब बताया। फिर उसके बाद लीनो पर पहुंचते हैं तो लीनो में पूछा कि जो कैसे काम करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव। तो निगेटिव पॉजिटिव उतना जल्दी समझ नहीं आया, हम क्या उल्टा, हम बोल रहे उल्टा बनाते हैं, सीधा छपता है जाकर। तो उसका भी प्रक्रिया बता दिए तो कोई समस्या नहीं हुई थी। सर जो डर पर्सनालिटी का भी अब क्या ही बताएं, डर होता है सर जैसे पहली बार जाते हैं तो बॉडी गर्म सी हो जाती है मेंबर को देख सर, ये डर कैसे सर? ये होता है, सबके साथ होता है, लेकिन इतने अब हम अपने साथ बताएं तो केवीएस में पहला इंटरव्यू था तो डर था बहुत ज्यादा, हमारे पैर कांप रहे थे। एनवीएस में गए थे, हमारे इतने ज्यादा क्वेश्चन सही थे कि हम केवल चले जाते। 2 लोग हमारे इतने 28-29 क्वेश्चन कट ऑफ से ज्यादा थे तो उसी में 2 लोग समा जाते। 6 क्वेश्चन 6 नंबर का एक 6 नंबर इंटरव्यू के बराबर एक क्वेश्चन था, तो हमारे पास लगभग 180 नंबर पहले से थे। 200 में से 180 नंबर पहले से थे हमारे पास, 20 नंबर देते हो बस हो जाता, 200 में से 20 दे देते हो जाता, मतलब पूरा हो जाता। तो 36 नंबर वाले का कोई चांस है? 136 नहीं, चांस सबका है। देखिए ये मत बोलिए पिछली बार 110 कट ऑफ गई थी, 110 वालों का हो गया, हम लोग 121-24 वाले बैठे थे, नहीं हुआ। तो ये मत बोलिए, जिसका इंटरव्यू अच्छा चला गया वहाँ उसका हो जाएगा। अच्छा सर, जो रिजल्ट दिया है वो नंबर के में गए थे, प्रवक्ता में गए थे, यही यूपी पीजीटी का, तो वहाँ तो झगड़ा हो गया था हमसे। वो एक थे लक्ष्मण करके, दिल्ली के थे शायद, बहुत हम लेके गए थे पेंटिंग। हाँ हाफ शर्ट पहने थे वो, हम पेंटिंग दिखा, वो बोले थे बनाइए घोड़े का चित्र बनाइए। हम बोले हम मार्कर सर पकड़े नहीं है कभी, हम चाक से बना लेते हैं। वो मार्कर और व्हाइट बोर्ड था, तो हम बोले हम सर मार्कर तो कभी पकड़े नहीं, हम चाक से काम करते हैं, अब चाक कहाँ से लाएं, बोर्ड कहाँ से लाएंगे। तो बोले चलिए प्रयास करिए, बना ही नहीं, बना पाते नहीं थे, नहीं बना। फिर वो पेंटिंग देखने लगे, बोले अच्छा बुल फाइट, 2 बैल लड़ते हुए एक स्टूडेंट है, उसी के लेके गए थे। तो बोले बुल फाइट है तो अजंता में बना हुआ, हमने कहा नहीं सर। और ये नहीं, वो बोले अल्तामिरा में, मैंने कहा नहीं सर ये अजंता में बना हुआ, 1 नंबर केव में बना है। तो उनको लग रहा था चार्जिंग बाइसन, वो वही बात पकड़े थे, हम अपनी बात पे टिके हुए थे। तो धीमे धीमे करके बहस होने लगी, 5-6 बार हुई, फिर बनाना बंद करके हम उनके सामने आ गए। हम कहा अजंता में सर ये देख लीजिए, हम गए भी हैं वहाँ, 1 नंबर गुफा में बना हुआ है बुल फाइट, बैलों की लड़ाई। फिर जाके नंबर तो मिल गया था, हमने बीएड लगाया नहीं था, रिटर्न तो हमारा ही सबसे ज्यादा था, बीएड लगाए नहीं थे था बीएड हमारा 36 नंबर मिला था। सर जाना हो चुका ही था। सर जो ये पहला इंटरव्यू देखिए जो होता है तो वो थोड़ा डिस्टर्ब करता है, पहला इंटरव्यू जो होता है थोड़ा डिस्टर्ब करता है, उसके बाद आप खुद ही अनुभवी हो जाएंगे। तो हम तो 3-4 इंटरव्यू दिए हैं, 3 क्या, हमारा 1 में नहीं हुआ था, बाकी सब में हुआ। सर ये बताइए जो केवीएस का रिजल्ट आया है, ये मतलब रोल नंबर वाइज है या जिसके मार्क्स अधिक है वो एसएससी बेस पे दिया है? रोल नंबर वाइज
ये हम देखे नहीं भैया, कोई बताए ही नहीं, शायद रोल नंबर से। अच्छा अच्छा। वो लोग बताए कहाँ? नहीं अभी तक के मार्क्स वही रहता है, मार्क्स वही रहता है। सर एनबीएस में जिसके मार्क्स अधिक थे उसको सबसे पहले फिर उससे कम से कम ऐसे दिया था। उसमें तो मार्क्स, लेकिन केबीएस में नहीं पता चल पा सर रहा है। थ्योरी का भी बता दीजिए कुछ। थ्योरी में क्या बताएं भैया? फंडामेंटल पर फोकस कीजिए। सर समझा दीजिए सर थोड़ा बहुत। क्या फंडामेंटल? रेखा रूप रंग यही पढ़िए, थोड़ा बहुत पढ़ लीजिए, पढ़ने का उतना समय कहाँ है। तो ज्यादातर पेंटिंग से पढ़ाने का तरीका थोड़ा बता दीजिए, किस तरीके से मतलब से पढ़। क्या पढ़ाने का तरीका बताइए, बता। मतलब सर अगर थ्योरी बोल दिए पढ़ाने के लिए, तो अगर हम कलर वगैरह में बताएं फिर तो मतलब कैसे स्टार्ट करेंगे सर? कुछ भैया जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही स्टार्ट करना है आपको। जाना है बोर्ड के पास और गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स या गुड मॉर्निंग बच्चों बोले, अगर पढ़ा के दिखाइए। मान लीजिए वो कभी दो तरीके से होता है, बोलते हैं कुछ बना के बताइए, तो बनाइए जाकर। अगर बोलते हैं कि मान लीजिए हम लोग बच्चे हैं और आप हमारे टीचर हैं, हमको पढ़ाइए, ऐसे बोला जाता है इंटरव्यू में। 20% ऐसा भी होता है, 80% तो बनवाते हैं, 20% ऐसा भी होता है वो खुद को कहेंगे हम स्टूडेंट हैं और आप टीचर हैं हमारे, पढ़ाइए। आप जाइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कहिए, बोर्ड के पास खड़े होइए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वो बोलेंगे गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैम, ये बोलेंगे। फिर बच्चों आज हम आपको ये विषय पढ़ाएंगे और फिर आप उसके बारे में वही लिखना पढ़ाना शुरू कर दीजिए। जैसे रेखा, बच्चों आज हम पढ़ेंगे रेखा। तो रेखा बच्चों, रेखा क्या होती है? रेखा को अंग्रेजी में लाइन कहते हैं। रेखा क्या है डिफिनीशन, इसकी डिफिनीशन बताएंगे। रेखा कितने प्रकार की होती है, या रंग क्या है, रंग कैसे दिखाई पड़ते हैं, तटस्थ रंग कौन है, प्राइमरी रंग कौन है, द्वितीयक रंग कौन है, ऐसे बताना होता है। सर हमसे तो एक बार उन्होंने गाना पूछ लिया कि आप गाना सुनाइए। क्या लिखे थे? हॉबी लिख दिए थे, सिंगिंग। अरे सर हॉबी में सिंग कुछ नहीं लिखा था, वो ऐसे ही एकदम से ये तो निकालना था उनको आपसे, आपको बाहर करना था। हमसे केवीएस में पूछा था, कुछ साइंस का कुछ पूछ लिया था। हम सोच रहे थे कला में है, वो साइंस में चला गया। तो उनको जब निकालना होता है, आपको बाहर करना होगा, तो पूछेंगे 2 गुणे 2 बताओ कितना हुआ, पाइथागोरस परिमेय बताओ कौन। तो वो निकालना होगा, तो वो निकालने के ऑप्शन है। समझ लीजिए आपसे विज्ञान में सब पूछने लगे, डांस करिए, तो समझ लीजिए वो आपको फिर खेल रहा है, इंटरव्यू नहीं हो रहा है आपका। तो सर ऐसा क्यों करेंगे? क्या वहाँ पे भी इंटरव्यू मतलब बिकी होती है सीटें क्या, या उसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं, कुछ बिका नहीं होता है। आपका व्यवहार उनकी समझ में नहीं आया, आप उनको नहीं लगेंगे, योग्य नहीं है, तो फिर वो ऐसा होने लगता है। वो 2-4 मिनट में शुरू में ही थोड़ी आपसे कहेंगे डांस करके दिखाइए, शुरू में नहीं कहेंगे गाना सुनाइए, ये सब शुरू में नहीं होता है, ये सब बाद में। गाना बोले गा दिए तो अच्छी बात है, गा दीजिए, तो उससे बेस्ट क्या हो सकता है? फिर पूछेंगे ये गाना किसका है। डांस करना है तो जाइए, पहले डांस करते ही उसमें एंट्री करिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। कौन है शिवानी? सर एक चीज पूछना था सर, ओबीसी सर्टिफिकेट का डीएम का साइन जो एक्स्ट्रा कराना जरूरी है? बिल्कुल मेरा बिल्कुल नहीं, कौन बोला? नहीं बिल्कुल नहीं, डीएम कौन साइन करता है भैया? डीएम किसी नहीं साइन करता। वहाँ जाएंगे तहसीलदार, एसडीएम, वीडियो, इन्हीं में से कोई कर देगा, बस हो गया। नहीं, हमारा बन चुका है भारत सरकार का, वो हाँ तो बस भैया, उसमें क्या दिक्कत? नहीं, वही प्रोफार्मा वो देते हैं कि ऐसे बनवाना है, बाकी आप हिंदी बनवाइए, अंग्रेजी बनवाइए, प्रोफार्मा कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा सर, ये जब विज्ञप्ति निकली थी उसके पहले का बना होना चाहिए ना?
पहले बाद कुछ भी हो, अरे वो तो आपका बनेगा उससे, क्या कहते हैं, उससे बनता है जो राज्य सरकार वाला होता है, उसी में बनता, उसी के नहीं ये नहीं, जैसे जब उसी विज्ञप्ति जब आती है तो उसमें ये लिखा रहता है कि उसके मतलब इतने दिनांक तक सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कंप्लीट होने चाहिए, तभी का चाहिए ना। सर अगर किसी के पास डिग्री नहीं है तो क्या हुआ? सर अगर किसी के पास डिग्री नहीं आ पाई है किसी वजह से तो प्रोविजनल ले लीजिए। सर तहसीलदार कह है कि सेंट्रल वाला बनवाइए फिर उसके बाद हम बनाएंगे। नहीं, ये कौन बोलता है, पहले स्टेट वाला बनता है उसी के ऊपर बनता है। कह रहा है स्टेट वाले से नहीं बनेगा, सेंट्रल वाला बनवा के लाइए तभी हम बनाएंगे। ये कौन बोला भाई, स्टेट वाले पर सेंट्रल वाला बनता है? नहीं, तहसीलदार बोल रहा है कि पहले सेंट्रल वाला बनवाओ फिर हम बनाएंगे। सेंट्रल वाला प्रोफार्मा होता है, उनसे बोलिए हमको केंद्रीय विद्यालय में लगाने के लिए चाहिए वो कोई काम ही नहीं कर रहे हैं। कोई कौन तहसील है आपकी, कहाँ, किस जिले में? सर अब जो है शोभा करके कोई चीज वो काम ही नहीं कर रही है। सर वो जो अभी सेंट्रल वाला है वो ऑनलाइन बनने लगा, अभी वो ऑफलाइन उसकी जरूरत भैया, वो ऑनलाइन आप कहीं जनसेवा केंद्र पे जाके बनवा लीजिए, वो तो ऑनलाइन होता है। आप देखिए राज्य वाला आपका तो ऑनलाइन होता है, उसी के थ्रू बनता है, वो भी ऑनलाइन ही होता है, उसी का नंबर पड़ता है। यस सर। अगर आप हाथ से उसका नंबर नहीं पड़ता, नहीं उसका नंबर नहीं पड़ता, अपने आप ऑनलाइन करवा लीजिए। सेंट्रल वाला अलग बनता है, इंग्लिश में बनता है वो, तो भैया वो हिंदी अंग्रेजी में दोनों में होता है, वो ट्रांसलेट होता है, कहीं पर अंग्रेजी में होता है, कहीं पर हिंदी में होता है, जैसा आपको प्रोफार्मा मिले, जैसा अलग अलग होता है सर, वो अलग अलग होता है। वो पहले सेंट्रल वाला बनेगा, फिर उसी के आधार पे जो क्रम संख्या मिलेगी उसी के आधार पे आपको मैनुअल बना के दे देंगे। ऐसे है इस बार। पैसे पहले जो था कि कुछ हमसे 300 रुपए मांग रही है। नहीं, मैंने तो अपने आप खुद कर लिया। उसमें होता ये है, पूरी प्रक्रिया 2 बार किए हैं, तो इसमें ये रहता है कि आपके पास जो स्टेट वाला हो उसी के थ्रू आप जाइए, लेके स्टेट वाला वो करवा देते हैं, या आप शायद जनसेवा केंद्र वालों को दे देते 100, 200, 300 रुपए बनवा के दे देते वो लोग। सर 15 रुपए में बन जाता है, खुद से बना ले आपकी यूपी साइड से। ग्रेजुएशन की डिग्री है हमारे पास, बीएड की डिग्री नहीं है तो कोई दिक्कत है? ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन एमए नहीं है सर, डिग्री नहीं है, मतलब कि वो जो डिग्री कॉलेज से मिलती वो वाली नहीं है। वैसे तो प्रोविजनल निकलवाइए, प्रोविजनल निकलवा लीजिए। जी सर। सर ये जेआरएफ वाला लगाऊं रहने दूं, क्योंकि वहाँ पे मैं जब एलवीएस में देने गया था तो वो जो लगाए थे उनसे ये क्वेश्चन जरूर किए थे और उनका 2 ही 3 मिनट में निकाल दिए। क्या क्वेश्चन किए थे उनसे? यही कि आपके पास इतनी योग्यता है हायर लेवल की, तो आप वहाँ जाइए, यहाँ क्यों आए? मैंने नहीं लगाया था, मैंने नहीं लगाया। जब योग्य है तो योग्यता दिखा। नहीं, उनको लगता है ना कि मैं अभी वैकेंसी भर पाया हूँ और वो लोग छोड़ देंगे अगर आगे पाएंगे, मुझे फिर निकालनी पड़ेगी। होता ही है, ये तो होना ही है। इसीलिए वो लोग इसीलिए वो लोग हमको लगता है ये ढूंढते हैं कि जो टिके कम से कम 4-5 साल 10 साल, उसी को लेना चाहते हैं। तो ये निगेटिव में चला जाएगा, मुझे लगता है कि अगर मैं लगा दूंगा। नहीं, निगेटिव में नहीं जाएगा। पता नहीं जो वहाँ देने गए थे वो तो यही बता रहे थे कि ये बोले, फिर 2-3 क्वेश्चन पूछे और कहा जाइए। मतलब उनका ज्यादा देर नहीं चला था, 4-5 मिनट, ऐसे 3 मिनट 4 मिनट ऐसे। बाकी लोगों का, बाकी लोग लगाए ही नहीं थे, हमने भी नहीं लगाया था, विनय ने भी नहीं लगाया था, किसी ने नहीं। तुम्हारा कितनी देर तक चला था? मेरा नॉर्थ ईस्ट वाला 20 मिनट चला था और डायरेक्ट वाला 13 मिनट चला था। तो 20 वाला अच्छा था। अरे मोबाइल रख के ले जाइएगा जेब में, हम बता रहे हैं आपको। नहीं, हमने वॉच से दे दिया था, वॉच से। नहीं, मोबाइल जेब में रख के ले जाइए, रिकॉर्ड लगा के।
आराम से सुनिएगा बैठ के। नहीं ले जा सर, नहीं ले जाने दिए थे, एनवीएस में नहीं ले जाने दिए। हम एनवीएस वाला ही रिकॉर्ड करके लाए थे इंटरव्यू, 18 मिनट 34 सेकंड चला था। आपके यहाँ ले जाने दिए होंगे, यहाँ चंडीगढ़ में नहीं ले जाने। चंडीगढ़ वालों को कुछ अलग ही रूल थे इस बार। हाँ, वो लोग मोबाइल सब बाहर रखवा दिए। हाँ, उनके रूल अलग थे इस बार। तो इसीलिए मैं सोच रहा हूँ कि ना ही लगाऊं ये JRF वाले। लगा दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके। सब जगह का अलग अलग है, सबकी मेंटेलिटी अलग अलग, ये भी ध्यान रखो। उनकी मानसिकता अलग है, यहाँ वालों की मानसिकता अलग। और अब अगर हम सच बात बताएं, बिल्कुल स्पष्ट बात बताएं आप लोगों को, अभी तक स्पष्ट नहीं बोल रहे थे क्योंकि बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। देखिए, शांति निकेतन में इंटरव्यू है आपका, ठीक है, कलकत्ता में, तो वहाँ जो लोग बना लेते हैं उन्हीं की दाल गलेगी, ये भी मान लीजिए। अब इतना ज्यादा स्पष्ट बोलना नहीं चाहिए, लेकिन हम बोल दिए, अब बुरा नहीं लगना चाहिए किसी को। जो अब जैसे हम जाते इंटरव्यू देने तो क्वेश्चन जो है पूरे सही होते, लेकिन दिक्कत होती क्योंकि वो लोग भाई कलाकार निकलते हैं। आप सभी को पता है कि शांति निकेतन कैसे लोग टीचर रहे हैं, कैसे लोग पढ़े हैं, कैसे लोग पढ़ाए हैं। तो वो लोग वैसे लोगों को ही पसंद करेंगे जो लोग थोड़ा क्रिएटिव माइंड के हों और बढ़िया वर्क हो उनका। और सर आज एनवीएस के स्कोर बीएफए आए हैं, बीएफए एमएफए को वरीयता भी देंगे वो लोग, जहां तक हमें लगता है। क्या स्कोर आया? एनवीएस का स्कोर आया आज, तो उसमें वो लैंग्वेज के भी क्वेश्चन जोड़ दिए उन लोगों ने। हाँ, तो वो तो जुड़ेगा नहीं सर, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन तो जुड़ेंगे नहीं, इसमें तो जोड़ दिए। पता नहीं क्या चाहिए बनाए हैं। लैंग्वेज में मैंने उतने अटेम्प्ट किए थे जो जितने चाहिए थे, मैंने 7 ही किए थे। सर लिंक भिजवा दीजिएगा। पता तो मुझे सारे थे, अगर ऐसा रहा तो मेरा नुकसान हो गया 6-7 क्वेश्चन का। चलो देखा जाएगा जो। सर जैसे और भैया, हाँ, को लिया, एमए वाले का इंटरव्यू ही नहीं हुआ था, तो केवीएस में तो ऐसा यहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा। लेकिन ये उन लोगों की मानसिकता समझ लीजिए, जो भी है बीएफए एमएफए को वरीयता देते हैं केवीएस एनवीएस वाले। अब देखिए भाई, जो भी होगा, जो बना लेता होगा उसको तो वरीयता देंगे। अब बीएफए एमएफए में बनवाया जाता है ज्यादा, तो उनको वरीयता वो लोग देते हैं। उनको ये पता होता है कि ये कैंडिडेट जो है 4 साल बीएफए में बनाया है, 2 साल एमएफए में बनाया है, तो इसका वर्क अच्छा। और ये भी हम लोगों को पता है कि कक्षा 10-12 तक क्या पढ़ाना क्या होता है, कौन सा उनको हम पिकासो विंची पढ़ाएंगे, उनको बनवाना ही होता है। जी सर, थोड़ा सा वो लोग इन चीजों को वरीयता देते हैं। बाकी जिनका वर्क है अच्छा, तो परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। जाइए, आप एग्जाम क्वालिफाई किए हैं, योग्य हैं, जाइए प्रदर्शन करिए, बाकी जो होगा देखा जाए। सर एक चीज और है। हाँ सर, हमारा एमए का डिग्री चाहिए क्या? बीएफए का तो डिग्री हो गई है, एमए का तो जरूरी नहीं है। बीएफए की डिग्री है, एमए का नहीं आया है। एमए का रिजल्ट है आपके पास? जी जी, पूरा है। पूरा है तो उसका प्रोविजनल निकलवा लीजिए। बट बीएफए से हमने भरा था ना, तो इसलिए। तो बीएफए से भरा था तो बीएफए ले जाना। नहीं, ले जाइए भैया, डिग्री नहीं तो प्रोविजनल लेके जाएंगे ही। और देखिएगा, कलकत्ता में इंटरव्यू है, कलकत्ता शांति निकेतन के जिन लोगों का नाम आया होगा उनका तो मान लीजिए 99% कंफर्म है उनका होगा। आप बीएचयू से तो आया ही होगा कलकत्ता में, क्योंकि सर जब हम एनवीएस में गए थे, भले इंटरव्यू नहीं हुआ था, तो पश्चिम बंगाल के काफी स्टूडेंट आए थे जो क्लियर किए थे। तो सर अगर वहाँ पढ़ा है और पेपर भी जिस तरह का था, तो जो शांति निकेतन से पढ़ा है, एलिजिबल तो होगा कि ज्यादातर लोग क्लियर किए होंगे।
अब देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। बाकी ये मान लीजिए कि वो लोग भाई पक्षपात तो होता है हर जगह, वो तो है ही सर। अपने उनके जो भी है, देखिए स्पष्ट चीज यही है कि जहाँ से आप पढ़े हैं वहीं के लोग अगर आपका साक्षात्कार ले रहे हैं तो वो लोग तो फिर आपको चाहेंगे ही कि आप सिलेक्ट हो, दूसरे लोग ना हो। सर फिर भी कुछ एक्सपीरियंस तो मिलेगा ही। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ वही तो हम बता रहे हैं, मतलब परेशान नहीं होना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाइए। आप वहां तक पहुंचे हैं, अपनी योग्यता का प्रदर्शन करिए, आराम से जाइए, आराम से आइए। सर एनवीएस केवीएस का इंटरव्यू कितने नंबर का होता है? हर साल अलग अलग होता है, हर बार ये लोग पैटर्न बदलते हैं, हर बार क्वेश्चन कम ज्यादा करते हैं। टीजीटी के जैसा नहीं कि 125 ही होंगे, कभी 135 कर देते हैं, कभी 150, कभी 180 कर देते हैं, कभी कुछ कभी कुछ। इस बार नवोदय माइनस मार्किंग कर दिया था। ठीक सर। गुणांक इस बार हटा दिए, नुकसान तो हम लोगों का इसमें हो गया। गुणांक वाला सिस्टम पहले था जब हम दिए थे 2016 में, जो भरी गई थी सीट केवीएस की, उसमें था गुणांक 90-10 का। 90% रिटन की वैल्यू, 10% इंटरव्यू की वैल्यू, तो मतलब 9 गुना ज्यादा रिटन मायने रखता था। अब फिर हम जब दिए तो 1585 हो गया था। 1585 था, मतलब आपका 15% इंटरव्यू, 85% रिटर्न। और इस बार कर दिए हैं 70-30, मतलब बहुत कठिन है इंटरव्यू। इंटरव्यू कठिन है थोड़ा। और कुछ पूछना हो पूछ लीजिए, फिर लेफ्ट हो जाइए। सर जैसे कि मेरा पोर्ट्रेट वर्क ज्यादा है और जो कैनवस बना है उसमें लाइव स्टडी काम करती हुई औरतें, महिलाएं थे, तो क्या सर हमसे फिगर बनाने के लिए कह सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, पोर्ट्रेट 90%। सर बोर्ड पे पोर्ट्रेट बनाना, ऐसे बनाना पड़ेगा? बिल्कुल, क्योंकि अधिकतर वही काम है मेरे। एक पेंसिल भी लेके जाइएगा, हो सकता है वहाँ बोर्ड ना हो। हाँ तो पेंसिल पे तो थोड़ा इजी हो जाता है ये चीज करना। अरे पेंसिल वाला कठिन होता है, बोर्ड वाला सरल होता है। अच्छा सर वो चौक बड़ा बड़ा काम रहता है। देखिए वो कंडीशन पर, वहाँ की कंडीशन क्या है उस पर डिपेंड करेगा। वैसे तो हमने तो जो इंटरव्यू दिए हैं अपना यूपी प्रवक्ता वाला छोड़ करके बाकी सब में चौक रहा है। और सर एक क्वेश्चन और वो पूछते हैं, जैसे हम लोग एमए किए हैं तो ये पूछते हैं आप ड्राइंग के अलावा क्या कर सकते हैं स्कूल में? तो सर ये हम क्या बताएं, हम तो ड्राइंग ही कर सकते हैं या थोड़ा बहुत क्राफ्ट का कर सकते हैं, तो कैसे स्कूल के सांसद को पैसे देंगे? ड्राइंग के अलावा क्या पढ़ा सकते हैं ना? हाँ, तो ड्राइंग के अलावा आपको इतिहास आता हो, हिंदी आता हो, जिसके बारे में आता हो थोड़ा बहुत, वो बता दीजिए। अच्छा सर। हाँ। और सर अगर ना आता हो तो ज्यादा किसी सब्जेक्ट के बारे में? अरे तब भी कुछ बता दीजिए, बताना तो होगा ही। अब ये कहेंगे कि हमको कला के अलावा कुछ नहीं आता है, ये तो सर उसमें सारे क्वेश्चन करने लगेंगे तो सब्जेक्ट से? नहीं भाई, उनको ये पता है कि ये कला की क्वालिफिकेशन रखता है तो वहां से क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल। वहां से जैसे आप बताए इतिहास, तो बोलेंगे इतिहास में अकबर को जानते हैं? कौन था अकबर, क्या चलाया था, क्या किया था, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था, पानीपत का युद्ध कब हुआ था, ये चीजें नॉर्मल, वो चीजें आपको बताई गई। अच्छा सर, ये जो 70-30 वाला अनुपात है, मतलब इसमें क्या है, इंटरव्यू ज्यादा मायने रखता है क्या? बहुत मायने रखता है। 1 नंबर इंटरव्यू का 1 नंबर रिटर्न का बराबर है। अच्छा, 126 कट ऑफ गई है, 126 कट ऑफ गई है।
मतलब 180 में से 126 कट ऑफ गई है, जिसके क्वेश्चन सही है। मान लीजिए कोई 126 ही है, ठीक है, 126, तो उसको 60 में 60 हो जब 58 तब उसका होगा। अगर 135 आपके सही, ठीक है, तो 135 में 9, लगभग आपको 50 नंबर चाहिए। 135 वाले को 50 चाहिए। और हाँ, इंटरव्यू में अगर 140 सही है तो 45 चाहिए। अगर 150 सही है तो आपको चाहिए 35। मतलब आप कट ऑफ से जितना ऊपर हैं, ठीक है, 60 में से उतने माइनस कर दीजिए और बाकी के नंबर आपको चाहिए इंटरव्यू। अगर आप कट ऑफ से 15 क्वेश्चन आगे हैं तो इंटरव्यू 60 नंबर का है, उसमें से 15 माइनस कर दीजिए, वो आपके पास रखे हैं, बाकी आपको चाहिए। आपका कितना है? सर हम तो कट ऑफ पे हैं, हम EWS वाले, इस बार गड़बड़ा गया, बहुत मुश्किल है। 122 या 123 होंगे ऐसे ही। कट ऑफ का क्या गई है? तो वही गई 122 से 23 गई। तो पूरा चाहिए आपको 58 है। चलिए देखते हैं भगवान। हाँ, जिसका 150 है, जैसे 150-52 वाले हैं एक दो लोग, तो उनको सर चाहिए। लेकिन सर हमने ये देखा कि जिनके मार्क्स मतलब रिटर्न ज्यादा रहते हैं, इंटरव्यू में 25 से 30, 35 इसी में सिमट जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं। अक्सर हम लोगों ने देखा है कि इसे, जैसे इसके पहले जब 50 नंबर का हुआ था तो एक बार हम 39 पाए थे, एक बार 40, एक बार 41, लेकिन नहीं हो पाया। तो अब 40, 39, 41, 50 में पाए हैं आप? हाँ। तो इसका मतलब आप हमेशा कट ऑफ पे बैठे रहते हैं। हमेशा आप कट ऑफ पे बैठे रहते होंगे तभी ऐसा होता है आपके साथ। नहीं सर, एक दो क्वेश्चन ऊपर आते हैं, ज्यादा नहीं, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन। तो ये कोई ऊपर थोड़ी है भैया, ये तो हो गया कि नाम आया केवल। हाँ, लीड होनी, इतना नंबर मिल जाएगा। अब फिर आप इस बार कट ऑफ पे बैठे हुए हैं, अब इसमें हम क्या बताएं। अगर यही आपके 130 होते, 50-52 पा जाते, हो जाता। मेरे 130 है तो कितना 50 और 52 आना भी बहुत मुश्किल होगा 60 में से ना सर? अरे बहुत मुश्किल होगा। हाँ, आप लोगों से अगर पूछे तब तो कोई दिक्कत नहीं है, बनवाए और फिर फाइन आर्ट इस पे आ गए कि BFA MFA में भी बड़ी समस्या है। ये लोग अपने यहाँ BFA MFA को वैल्यू कम देते हैं, वो शांति निकेतन को वैल्यू ज्यादा देते हैं। जी सर। क्योंकि यहाँ हमारे यहाँ के 15 में, शायद 15 में या 14 में इंटरव्यू दिए थे कुछ लोग। कलकत्ता ही हुआ था तो हालत खराब हो गई थी, किसी का नहीं हुआ था, जबकि इंटरव्यू देने बहुत लोग गए थे। और इंटरव्यू देने कलकत्ता जा रहे हैं तो वहाँ के बारे में इंटरव्यू हमारा नोएडा सेक्टर 62। और कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए, कोई डाउट, शंका, कुछ भी। सर अगर जैसे कोई